500 की आबादी को आवागमन के लिए नदी में पार करना बनी मजबूरी। ग्रामीणों ने सरकार से पुल बनाने की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज, निष्पक्ष एवं सही खबरें। भ्रष्टाचारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। बोलो बोलो लगा के बंद करो, भ्रष्टाचारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अमोर की नेता गद्दार है, बाईसी की नेता बेईमान है। जब तक हमारी पुल नहीं बन जाती तब तक हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। भ्रष्टाचारी बंद करो, यहाँ की नेता बेईमान है, सरकार इन पे अहमियत नहीं देती है, यहाँ की नेता बेईमान है। भ्रष्टाचारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जैसे कि चुनाव का समय आता है, सब कोई वादा करके जाते हैं, तो क्या अभी तक आजादी के 78 साल हो चुके हैं, जी। लेकिन चुनाव भी हो रहे हैं और यहाँ पे वादे भी हो रहे हैं, लेकिन पुल क्यों नहीं बन रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है, ये बताइए। हाँ, इसका जिम्मेदार तो वही है, विधायक लोग हैं और मुखिया मतलब सरपंच वो लोग भी हैं। वो लोग को भी मतलब कि प्रेस किए हम लोग कि बनेगा बनेगा, मगर बनते बनते हम लोग 80 साल बीत गया। तो अच्छा, पहले आपने कहीं पे आवेदन या कोई किसी बहुत सा आवेदन मतलब कि विधायक से भी लगाए, मतलब मुखिया से भी लगाए और गांव समाज की पंचायत मतलब कि लोग भी मतलब उसमें सहयोग होकर के मतलब कि आवेदन किए, मगर कोई भी निर्णय हम लोगों को नहीं मिला अभी तक। जब लोग बीमार होते हैं यहाँ पे अस्पताल जाने के लिए, या यहाँ के बच्चे जो स्कूल जाते हैं उसको जाने के लिए किधर से रास्ता है? लोगों को आप जो बहुत तकलीफ से रास्ता होता है, यही इससे उतरते हैं या ठोला के बेरो बना करके तब इस पार आते हैं हम लोग, तब जाकर के मतलब हम लोग पूर्णिया या कचेरी करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सैयद आलम है, वार्ड नंबर 11 है। आप यहीं के रहने वाले? जी, यहीं के रहने वाले हम हैं। चलिए, तो आप बताइए, अगर यहाँ पे पुल नहीं, कौन इसका जिम्मेदार है कि जो पुल नहीं बना है? जो यहाँ का इलेक्शन लड़ते हैं तो उसी को हम जानते हैं, आगे तो जानते नहीं है कि कौन जिम्मेदार होता है या नहीं होता है। आपने कभी इस पुल के लिए या ये पुल बनवाने के लिए कभी आवाज उठाई, या कभी डीएम साहब को या विधायक साहब को या एमपी साहब को आपने कभी जो है आवेदन दिया कि हमारे पास पुल नहीं है, आजादी के 78 साल हो गए हैं, कैसे हम लोग वातावरण के, कैसे यहाँ से आवाजाही होगी, निकलेंगे? ये चीज आपने कभी बताया? तो ऐसे जो इलेक्शन के टाइम में आते हैं तो बताते हैं, तो बताया कि हाँ काम हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे समझौता करके बस बात को कर लेते हैं। तो आप लोग अभी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे, मतलब अगर कोई पेशेंट अगर बीमार पड़ जाता है, कोई व्यक्ति, तो उसको कैसे लेकर के जाते हैं आप यहाँ पे? वही सुविधा ठोला के उड़ा के बेरो नहीं बन रहा है और आजादी के 78 साल हो गए हैं, अब तक यहाँ पे पुल नहीं बना है, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले तो मेरा नाम अबू नशर, छात्र राजद प्रखंड अध्यक्ष अमोर के है। नमस्ते, प्रणाम, सलाम आप सबों को। ये पुल नहीं बनने का रीजन एक ही हम मानते हैं कि यहाँ के नेता लोग सबसे बड़े भ्रष्टाचार लोग हैं। हमारे माननीय विधायक जी अख्तरुल ईमान साहब आए थे इलेक्शन टाइम में, वादा करके गए कि हम 3 महीने के अंदर आपके यहाँ पुल बनवाएंगे और बना के देंगे हर हाल में। और माननीय सांसद जी डॉक्टर जावेद साहब वो भी आए, वो भी वादा करके चले गए, लापता हो गए, पता नहीं कहाँ है अभी तक। किन्हीं को भी नहीं पूछा गया अभी तक कि कैसे आप लोग जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं। आजादी के लगभग 78 साल हो चुके हैं आज, लेकिन आज तक हम लोगों को कभी नहीं देखने को मिला कि पुल में कैसे चढ़ते हैं, कैसे क्या होता है, कैसे बालू गिट्टी आता है। हम लोग को शौक है कि देखना है, हम लोग को भी पुल पे चढ़ना है, हम लोग को भी शौक है। हमारे पिताजी आरटीआई में बता रहा है कि यहाँ पे कोई आवेदन अभी तक डाला ही नहीं गया है। अब कोई आवेदन मतलब कुछ भी आवेदन नहीं पड़ा है कि यहाँ पे पुल बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नदी के दोनों तरफ, नदी के पश्चिम तरफ पीडब्ल्यूडी रोड ढलाई कर दी गई है। नदी के पूरब साइड रोड पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई है, लेकिन बीच में नदी है, उसको पूछने वाला कोई भी नहीं है। चाहेंगे क्या कुछ? यहाँ के जनप्रतिनिधि से मैं कहना चाहता हूँ कि आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप किसी भी तरह से पुल बनवा दें, उसके बाद ही आपको वोट मिलेगी। जो भी काम करेगा उन्हीं को वोट देंगे हम लोग, उन्हीं को चुनेंगे, जो बेहतर करेगा उन्हीं के लिए हम लोग जिएंगे और मरेंगे।